जो घटा था वह सुखद नहीं था। उसके बावजूद वापस लौटते समय मीनल काफ़ी राहत महसूस कर रही थी। कैब में बैठते ही बीते पल उसके दिमाग में चक्कर काटने लगे। जे से उसकी बातचीत की शुरुआत कॉलेज कैंटीन में हुई थी। बैच दोनों के एक ही थे, लेकिन आते जाते बस औपचारिक मुस्कान फेंकने के सिवाय कॉलेज में इतने छात्रों के बीच कहाँ सबसे दोस्ती हो पाती है। वह कैंटीन में उसके पास की ही टेबल पर बैठी थी, पर पेमेंट करते समय उसे एहसास हुआ कि वह पर्स रखना ही भूल गई है। तब जे ने यह कहते हुए बिल का भुगतान कर दिया कि अगली बार वह उसके लिए ऐसा कर सकती है। उसके बाद वे एक दूसरे को नोटिस करने लगे और साथ साथ वक्त गुजारने लगे और फिल्म देखने जाने लगे। अपनी बातें शेयर करने लगे। एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। दोस्त उनसे कहने लगे कि इन्हें तो प्यार हो गया है। तब उन्हें लगा कि सचमुच शायद ऐसा ही है, वरना दोनों के दिल क्यों साथ होने पर धड़कने लगते हैं, क्यों उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। फाइनल ईयर में जे ने कहा कि शादी कर लेते हैं। मीनल को झटका लगा। प्यार तो ठीक है, पर शादी अभी से? जे ने कहा, मुझसे प्यार नहीं करती। जे हैरान था। बेकार की बात मत करो, पूरा कॉलेज हमारे प्यार की बातें करता है। इतने साल साथ होने के बाद ऐसा सवाल तुम्हारे मन में आने का मतलब है मेरे प्यार पर शक करना। वह तुनक कर बोली, प्यार का मतलब केवल शादी तक पहुंचना ही तो नहीं होता। मुझे आगे पढ़ना है, कैरियर बनाना है और तुम्हें भी तो अभी सेटल होना है। माना कि प्लेसमेंट हो गया है, पर अभी तो शुरुआत है। ना जाने कितने सपने हैं, उन्हें पूरा करना है। वैसे भी मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती और पढ़ना है, मुझे कुछ अलग करना है। मैं एक पारंपरिक पत्नी की भूमिका निभा नहीं पाऊंगी। दिक्कत क्या है, नौकरी मिल ही गई है, किराए पर घर ले लेंगे, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें जुटा लेंगे। हम दोनों कमाएंगे तो परेशानी कहाँ होंगी। प्यार करते हैं तो बाकी सब भी मिलजुल कर लेंगे। एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। साझेदारी रहेगी हमारे बीच, वह भी बराबरी की। जे के काफ़ी ज़ोर देने पर वह शादी करने के बजाय कुछ साल लिव इन करने के लिए तैयार हो गई। मीनल ने IIT मुंबई में दाखिला ले लिया। उसके पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया, ताकि आने जाने में समय खराब ना हो। जे की नौकरी में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी। वैसे भी उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था, इसलिए ये व्यवस्था उसके लिए सुविधाजनक थी। पिछले कुछ महीने तो प्रेम मोहब्बत में काफ़ी अच्छे से बीत गए। वह सुबह उसके कॉलेज तक उसे छोड़ने जाता, वापस आने पर दरवाजे पर उसका इंतज़ार करता। दोनों एक साथ रात का खाना बनाते और दिन भर की बातें शेयर करते। घर के हर कोने में उनके दिल में प्यार का ही राज था। आखिर में फिर वे मुद्दे उठने लगे जिन पर पहले ध्यान नहीं जाता था। कितने लापरवाह हो तुम, साफ सफाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। सारा दिन घर में रहते हो, फिर भी हर चीज़ बिखरी रहती है। चाय के कप यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। खाना खाकर बर्तन तो सिंक में रख आया करो। मीनल चिल्लाकर बोलती। घर आकर वह पढ़ाई करे या बाकी सारे काम। मीनल ने कहा, सब काम बराबर बांटकर करेंगे। तुमने ही कहा था, भूल गए हो क्या? बिल्कुल नहीं, कल से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जे हंसते हुए जवाब देता है, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। मीनल खाना बनाती तो मदद करने के बजाय जे केवल किचन में खड़े होकर उससे बात करता। सब्जी काट दो और दाल कुकर में चढ़ा दो, मुझे ये सब नहीं आता। जे का जवाब सुन मीनल चिढ़ जाती है, पर धैर्य रखते हुए उसे सिखाने लगती है। केवल किचन का काम ही नहीं, घर के बहुत से काम तो बचपन में माँ अपने बच्चों को सिखा ही देती है। जे ने कहा, इकलौता हूँ ना, इसलिए माँ ने पलकों पर बैठा कर रखा। मीनल को तब पहली बार ऐसा लगा था कि वह 25 साल के एक आदमी की माँ बन गई है। इसे स्वीकार करने को वह तैयार नहीं थी। दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करने और शाम को आकर फिर पढ़ने, घर का काम करने, सुबह की तैयारी करने, जे का नाश्ता लंच बनाने में मीनल थक जाती थी।
जे उसे बैठे बैठे बस मांग करता जो उसे किसी आदेश की तरह लगती थी। मीनल समझ चुकी थी यह समान भागीदारी नहीं है जिसका वादा जे ने उससे किया था। उसकी माँ जे के किसी भी निर्णय से खुश नहीं थी, लेकिन घर के काम करने की बात पर तो वह नाराज थी। जे के लाख कहने के बावजूद कि वह बराबरी में विश्वास करता है, मीनल पर ही सारी जिम्मेदारियों का भार था। हाँ, पैसे जे ही खर्च करता था। वह कुछ कहती तो बहस, लड़ाई और चुप्पी पर जाकर खत्म होती थी। उसे लग रहा था कि वह प्रेमिका कम और माँ की भूमिका में ज़्यादा ढलती जा रही है। जब वे कॉलेज में थे तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते थे। वे डेट नाइट्स के लिए बाहर जाते थे। अब जे काउच पटेटो बन चुका था। मीनल के दोस्तों से मिलने में जे को कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी वह उससे बात करने की कोशिश करती तो कहता कि बहुत बिजी हूँ और इतनी मेहनत में तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और नौकरी कर सकता हूँ, फिर मुझे रोज़ ऑफिस जाना होगा और हो सकता है वह भी घर से दूर हो। फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, तुम्हें ही कॉलेज आने जाने में परेशानी होगी। उनके बीच का शारीरिक रिश्ता भी रूटीन का रूप लेने लगा था। वह उसकी इच्छाओं के आगे झुक रही थी। इस सारे तनाव ने मीनल की पढ़ाई पर असर डाला। वह जितना कर सकती थी खुद से और परिस्थितियों से लड़ते हुए हारने लगी थी। कुछ बनने का सपना रखने वाली, आईआईटी में प्रवेश पाने वाली उस प्रतिभाशाली लड़की को मुश्किल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल पाई। नौकरी के साथ काम का प्रेशर बढ़ा, पर जे का व्यवहार नहीं। इन 4 वर्षों ने मीनल को एक थकी हुई क्रोधी महिला बना दिया था। एक दिन जे जब अपनी माँ से मिलने भुवनेश्वर जाने लगा तो मीनल ने भी साथ चलने की जिद की। जब भी वह उससे अपने परिवार से मिलवाने के लिए कहती थी, वह यह कहकर टाल जाता कि माँ बहुत पुराने ख्यालों की है, लेकिन इस बार वह जिद पर अड़ गई थी। जे ने मीनल को अपनी माँ से मिलवाया। माँ, यह मीनल है, मेरी दोस्त, हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मीनल हैरान रह गई थी। एक दोस्त के रूप में वह कैसे माँ से मिलवा सकता है। उसके परिवार ने काफ़ी ही संदिग्ध ढंग से उसका स्वागत किया। दोस्त शब्द उनको चुभ रहा था। अगले दिन जे की माँ ने कुछ लड़कियों की फ़ोटो जे के सामने रख दी। कुछ लड़कियों को पसंद किया है, पर आखिरी निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। जे, तुम माँ को हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? मीनल ने पूछा। यह इतना आसान नहीं है, पर हम एक दूसरे से ही शादी करने वाले हैं ना। मैं तो हमेशा से यही चाहता था, लेकिन इन दिनों तुम कितना अजीब व्यवहार करने लगी हो, हमेशा झुंझलाती रहती हो। तुमको खुश रखना आसान नहीं है। कुछ समय मुझे सोचने के लिए चाहिए। बराबरी का मतलब यह तो नहीं कि तुम केवल मुझसे अपेक्षाएं रखो। मीनल को लगा कि दोषी ना होते हुए भी जे उसे ही गलत ठहरा रहा है। अगले दिन उसने जे से कहा कि ऑफिस से फ़ोन आया है, जल्दी लौटना होगा। मुंबई पहुंचने के बाद उसने अपना बैग पैक किया और दूसरे फ्लैट में अपनी सहेली के पास शिफ्ट हो गई। पीछे एक पत्र जे के नाम छोड़ गई। प्रिय जे, तुम फिर से हमारे रिश्ते को लेकर सोचना चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। तुमने कहा मैं एक गुस्सैल इंसान बन गई हूँ और तुम चाहे जो कर लो, मैं खुश नहीं होती। केवल तुमसे अपेक्षाएं रखती हूँ और जीवन चलाने में मेरी कोई भागीदारी नहीं है। तुमने केवल किताबी बातें की, पर अमल में लाने की ज़रूरत नहीं समझी। तुम पुरुष हो और मैं स्त्री, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी चाहिए। इस सोच से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते हो। तुम ही क्या, तमाम पुरुषों की परवरिश ऐसी ही की जाती है, उनकी माँ के द्वारा। अपने साथी से अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा रखना गलत कैसे हो सकता है? एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने की उम्मीद करना अनुचित कैसे हो सकता है? तुम मुझ में माँ ही ढूंढते रहे, जो तुम्हारे हर काम को पूरा करने के लिए आज भी दौड़ती है। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं चाहा था।
तुम अपनी माँ से कह नहीं सके कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक ही किया, क्योंकि करते हैं नहीं करते थे, या शायद ऐसा लगा होगा, वरना तुम साथ निभाने के लिए समझौता भी नहीं करते और अपेक्षाओं का मान भी रखते जैसे मैंने रखा। हमारा अब साथ में रहना ही बेहतर होगा मीनल।